कर्क राशि नाम राशि होनी चाहिए या लग्न राशि? देखिए, चंद्रमा जी। जिस वक्त किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो चंद्रमा किस राशि में है ये उसकी राशि हुई, और उसकी जो राशि के गुण दोष आएंगे ये उससे आएंगे। अच्छा। उसी में अगर लग्न में भी वही राशि है तो वो गुण दोष दुगने पावरफुल हो जाएंगे, जी। और अन्यथा उसी के गुण दोष से देखा जाएगा। मुझे बहुत से लोग खाते पीते प्रॉपर हैं, डाइट अच्छी होती है, योग व्यायाम भी करते हैं, पूजा पाठ भी प्रॉपर करते हैं, लेकिन फिर भी एक उनका मन भटकता रहता है और वो बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो इसके पीछे भी क्या कहीं नज़र दोष या काला जादू होता है? देखिए, भटका स्वयं में एक बीमारी है। अच्छा। इसलिए बार बार श्री कृष्ण गीता में असंशयात्मक बुद्धि की बात करते हैं, यानी निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। जो डिसीजन ले लिया, अब इस पे काम करेंगे, अब बाकी परिणाम प्रभु जाने। जी। तो उसमें आप स्ट्रांग रहते हैं। अगर आप टू डू नॉट टू डू, ये करें ना करें, ये करें ना करें, इसी में उलझे रहेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा, और आप अनिर्णय की स्थिति में रहने की वजह से बहुत सारी, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, घबराहट की, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। निश्चयात्मक बुद्धि यदि है तो आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाओगे और प्रभु भी वहाँ पर कृपा करेंगे। गुरुजी, स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने एक सेलिब्रिटी का देखा कि उनको कैंसर हो गया, जबकि सेलिब्रिटीज अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उससे पहले एक और सिंगर की बात आई थी जो सिंगर हैं और उनकी सुनने की शक्ति चली गई। गुरुजी, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर कोई नक्षत्र परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस इंसान की वहीं से अर्निंग है और वही चीज़ उनको बाधित होना शुरू हो जाए, वो किस कारण से होता है? देखिए, दो चीज़ें इसमें बड़ी प्रमुख होती हैं। जी। एक तो हमारे संचित फल क्या के आधार पर हमारी कुंडली बनी, ठीक है। और हमने कुंडली में देखा दशाएं आदि जब आई तो उस अनुसार ही हम उनको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। कई बार कह देते हैं कि भाई आप ज़रा अपने गले का ध्यान रखें, अपने आँखों का ध्यान रखें, अपने कानों का ध्यान रखें। कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि आप ध्यान रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सेलिब्रिटी हैं तो ग्रह आपको छोड़ देगा। ग्रह तो नापता ही है, ये तय। तो ग्रह ने आपको सेलिब्रिटी बनाने में मदद की, बनाते तो आपके कर्म और ईश्वर ही है, लेकिन ग्रह ने इंडिकेशन दिया आप सेलिब्रिटी बनेंगे। अब आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो कुछ और जो ग्रह होंगे अपने समय पर वो बुरा करने वाले ग्रह होंगे तो वो बुरा करेंगे। अच्छा। तो आपको उससे बचना होगा। और रही बात खान पान की, सेलिब्रिटीज के साथ देखिए, खान पान के साथ साथ उनके जीवन में अकेलापन बहुत होता है। जी जी। और वो भीड़ में घिरे रहते हैं। भीड़ क्या है? भीड़ तो हवा का झोंका है। बिल्कुल। वो बहुत अकेले होते हैं, वो शेयर नहीं कर पाते किसी से। उनके रिश्तों पर उन्हें हमेशा संदेह रहता है, कोई क्यों आया है मेरे पास, कोई किस कारण से आया है, क्या मुझसे मांगता है, क्या मुझसे चाहता है। तो वो हंसते हुए दिखते हैं, ये वो अपने अंदर आदत डेवलप कर लेते हैं, लेकिन दिमाग उनका हर वक्त वहीं चलता रहता है जहाँ से उनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिलती है। जी। तो दिमाग में ठहराव नहीं होता। इसीलिए इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम और धारणा ध्यान करना चाहिए, जो ये नहीं कर पाते। तो इन लोगों को चूँकि दिमाग इतना चलाना पड़ता है और एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है, चाहे वो पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हो, वो बिजनेस की सेलिब्रिटी हो, चाहे बॉलीवुड क्रिकेट की सेलिब्रिटी हो, एक इनसिक्योरिटी रहती है कि आज मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी तो कल को पता नहीं क्या होगा। तो इसकी वजह से एंजाइटी लेवल्स उनके बहुत हाई रहते हैं। गुरुजी, एंजाइटी डिप्रेशन सभी का भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। खैर, उनका तो जब वर्क प्रेशर उनका इतना ज़्यादा होता है, ऑडियंस का प्यार है, सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी होती हैं। उनके अलावा आज के समय में डिप्रेशन सभी का बढ़ रहा है। क्या युवा
या कहें बुजुर्ग, क्या बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है गुरुजी, क्या किया जाए, किस तरह से इस डिप्रेशन से दूर हुआ जाए? किस्मत पर, ईश्वर पर, स्वयं पर विश्वास कीजिए। जैसे मैं ईशावास्या उपनिषद इस बात को कहता है कि व्यक्ति के भीतर ईश्वर है, तो जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए। परिणाम अब जो होगा देखा जाएगा। समस्या परिणाम को लेकर होती है, उसी से ईर्ष्या डेवलप होनी शुरू होती है और वहीं हमारी एंजाइटी, वहीं हमारा डिप्रेशन बढ़ने लगता है। यहाँ पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पेरेंट्स तो खुद उसी एंजाइटी से पीड़ित है। तो वो उनको ये बताएं कि देखो तुम एफर्ट्स डालो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और रूटीन एक अच्छा सा बनाओ, अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो, घूमो, दौड़ो, कसरत करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो अगर ये थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लापरवाही ज़रूरी है। थोड़ी सी ज़रूरी बहुत थोड़ी सी लापरवाही ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप मस्त हो जाते हैं। अच्छा। थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, या ठीक है काम करेंगे बाद में से, ऐसा वाली बात आ जाती है। तो थोड़ी सी लापरवाही भी ज़रूरी है। हर वक्त यदि हम संजीदा रहेंगे तो दिमाग वो प्रेशर बियर नहीं कर पाएगा और उसमें इरिटेशंस होंगे, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा ही होगा। ये लेवल बढ़ता चला जाएगा। जी।